देखी सरासन गवई सिधारे, जान सोब सरसी तब पठई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवाए। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा। जगो दम्बिका रूप गुण खानी, जगो दम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी। हो चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहि नर नारी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी, सिय शोभा नहीं जाए। तब बंदी जनक बुलाए, वेदावली कहत चले आए। महाराज जनक जी ने बंदी जनों को बुला करके पुनः अपने प्रण की घोषणा करवाई, और उस प्रण की घोषणा को सुन करके सुनपन सकल भूप अविनाशी, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। अपने अपने इष्ट देवों को सिर नमा करके भगवान भोलेनाथ के विशाल अजगव का खंडन करने हेतु राजागण पहुंचे। तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठाई न कोटि भात बल करही। एक नहीं दो नहीं, यहाँ तक कि भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा। राजाओं ने हृदय से हार मान ली, श्रीहत हो गए और जाकर के अपनी अपनी समाज में बैठ गए। महाराज जनक जी ने उन महिपालों का अवलोकन किया। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। न पढ़ी बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनुसाने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे
तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखिए ना, कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाजा कब, जब ये सीरी हथ पाई। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी यहाँ पर बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में निनोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुनने पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे बेमानों, सबसे पहला लाभ, आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। आर्य कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु की रति आदि कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनु, तो रचो न धनु दमंडी। आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं? कौन ऐसा भागा पिता होगा जो ये ना चाहता हो? सभी चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। मेरे बंधुओं, मैंने भी यही सोचा था, मैंने भी यही चाहा था, लेकिन आज मेरा सब कुछ चला गया। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी
आज कुंवारी रही, ये फूल बनने न पाई, कली रह गई। और आज जनक की दुलारी कुंवारी। और आप सुन रहे हैं जनक जी की कारुणिक बाणी। प्रभावित हुए भाई प्रद्युम्न कुमार चतुर्वेदी जी, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां आए, बहुत सी माताएं बैठी हैं जो बेटी वाली है। संसार में सभी के घरों में बेटियां होती हैं। इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, ऐसी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज ऐसे भी पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है। अरे पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में बेटी विवाहियों हो जाए, उस माँ को, बेचारी माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती है। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावों पे वाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बेटी का दर्द क्या होता है, एक पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही जानेगा। मेरे बंधुओं, जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, आप सबने देखा होगा, जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले वो बेटी जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया है अपनी माँ के पास जाती है और माँ के पास जाकर के दौड़ करके माँ के सीने से लिपट करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। कहती है, माँ मैं आज जा रही हूँ। सबसे पहले वो माँ बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है, बेटी का माथा चूमती है और कहती है, बेटी तुझे पाल पोस करके मैंने बड़ा किया, आज तू मुझे छोड़ करके जा रही है। और ये कह करके वो बेचारी माँ बेटी से लिपट करके रोने लगती है।
तभी आप लोगों ने देखा होगा एक आवाज आती है बाहर से, चलो भाई जल्दी करो, विदाई का समय हो रहा है। जैसे बेटी ने सुना, बोल पड़ती है, अरे तनिक देर ठहरो भैया, क्या हुआ क्या हुआ, क्या अभी किसी से मिलना बाकी है? वो बेटी कहती है। और आप हैं आदरणीय श्री मंगल अवता मजगवा वाले, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं जनक जी की कारुणिक वाणी पर प्रदान हुई है। साधुवाद, धन्यवाद। बेटी बोल पड़ती है, वैसे तो मैंने मिल सबसे दिया है, सबको मैंने देख लिया है, पर कोई एक बार जाकर के मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। मेरे बंधुओं, मैं बार बार कहा करता हूँ, संसार में बेटी सबसे अधिक अगर किसी से प्रेम करती है, सबसे अधिक अगर किसी को चाहती है तो अपने पिता को। याद रख लेना, सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। और वो बेटी कहती है, कोई एक बार मेरे पिताजी को बुला दो, कम से कम मैं अपने पिताजी से तो मिल लूं। जिस समय संदेशा उस बूढ़े पिता के पास पहुंचता है कि तुम्हारी बेटी ससुराल जा रही है, तुमसे मिलना चाहती है, जाकर के बेटी से मिल लो। वो बेचारा पिता सोचता है, काश अगर मैं बेटी के समीप गया, जिस समय बेटी मुझे देखेगी तो भावावेश में आकर के, और जिस समय मेरे सीने से लिपट करके मेरी बेटी फूट फूट करके रोने लगेगी, तो मैं क्या करूंगा, कैसे धैर्य बनाऊंगा बेटी को? लेकिन लोगों के बार बार कहने पर वो पिता जाता है। और मेरे बंधुओं, जैसे ही बेटी ने सुना कि मेरे पिताजी आ गए, समाज में खड़े हुए अपने पिता के सीने से लिपट करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। पिता उसे धैर्य बंधाता है। अब करता क्या है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी के सामने वो पिता आंसू नहीं बहाता, बेटी के सामने नहीं रोता, और डोली में बिठा करके बेटी को विदा कर देता है। इसके बाद करता क्या है, चारों ओर को दृष्टि दौड़ाता है, चारों ओर को देखता है, कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब वो पिता देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे बंधुओं, वो पिता करता क्या है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता। आज मेरी बेटी चली गई, मेरा घर सूना हो गया, मेरी लाडली बेटी मुझे छोड़ करके चली गई। वो भगवान से प्रार्थना करता है, वो पिता ईश्वर से कहता है कि हाय विधाता तूने। और ध्यान दे भाई, रामलीला समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, थोड़ा सा पानी भिजवा दे मेकअप रूम में अति शीघ्र। धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता है वो पिता, ईश्वर से कहता है कि हाय विधाता तूने ये
और कैसी रीत बनाई आज इस बेटी को मैंने पाला, वो अब बेटी हुई पराई। जिस बेटी को मैंने पाला, वो अब बेटी हुई पराई। जिस समय ये पराई शब्द सुन लेता हूं मेरे बंधुओं, हृदय में एक टीस सी उठती है। लोग कहा करते हैं, अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि ये बेटियां तो पराये धन है, बेटी पराये धन है। आप लोग भी समाज में बैठे हैं, मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, क्या ये बेटियां पराये धन है? ना, इस बात को स्वीकार मैं नहीं करता कि ये बेटियां पराये धन है। अगर बेटी पराये धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? दान अपनी वस्तु का होता है कि पराये की? अगर पराये धन है बेटी तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों देते हैं लोग दान? बेटी पराया धन नहीं, बेटी अपना धन है। और अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो मेरे बंधुओं एक बात मेरी स्वीकार कर लेना आप सभी। और वो कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन। मैं स्वीकार करता हूं आपकी बात को, लेकिन मेरी एक बात याद रख लेना मेरे बंधुओं, कि ये बेटी लाख पराया धन, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है। और कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। ये कीमत वही जानते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या जानेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है? लोग कहा करते हैं, लोग कह देते हैं, महाराज आप बेटी और बेटे में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं पक्षपात कर रहा हूं, भेदभाव कर रहा हूं? बोले हाँ, बेटी बेटी किए जा रहे हैं आप। बेटी से क्या होता है? अरे बेटे से तो कुल चलता है, वंश चलता है, बेटी से क्या होता है? वाह, ये सोच रखने वालों, ये सोच रखने वालों की बेटे से कुल चलता है, वंश चलता है, बेटी से क्या होता है? अरे सुन लो बेटी से क्या होता है। जानते हो बेटी से क्या होता है? मैं तो स्वीकार करता हूं आपकी बात को, मानता हूं कि बेटे से कुल चलता है, वंश चलता है, लेकिन एक बात मेरी मान लेना आप सभी, बेटा गर कुल का दीपक। मैं स्वीकार करता हूं कि बेटे से वंश चलता है, लेकिन मेरे बंधुओं बेटा कुल का गर दीपक है, तो ये बेटी नैनों की ज्योति अब वो घर मंदिर बन जाता है। जिस घर में बेटी होती है वो घर मंदिर बन जाता है। जिस घर में बेटी होती है। और एक बात वही स्वीकार कर लेना, संसार में याद रख लेना, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो,
आपसे अगर प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई मेरे मित्रों स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे कि बता दूं मैं आपको कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के आर्य पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत, बेटी अपने निजे पिता से करती साची प्रीत। बेटी को ससुराल में ताने मिले सहन कर लेगी, बेटी को ससुराल में अगर एक बार भोजन न मिले तो सहन कर लेगी, लेकिन अगर बेटी के पिता के खिलाफ कोई शब्द बोला गया तो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण तो दे देगी, लेकिन अपने पिता के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये है बेटियां। मेरे मित्रों, ये ज्ञान की नगरी थी मिथिला, ज्ञान की नगरी है मिथिला। ज्ञानी पंडित विद्वान सारे के सारे आज मौन हो गए। यही जानना चाहता हूं मैं, किस ज्ञान की नगरी मिथिला में ये मौन क्यों हो गए, ये शांत क्यों हो गए? ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ कि ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी सारे के सारे मौन हो गए। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? पुर नर नारी सुभग सुसत्ता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो हो क्या रहा है? इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी कहाँ है? याद आया, क्या याद आया कि वो मां गिरजा का परदान कहाँ है? क्या मां गिरजा की बाड़ी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की बाड़ी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना, तुम्हारी मन जाहि नाचो मिलई सो बर साज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं, मां गिरजा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। तो हो क्या गया? हुआ ये कि इन वीरों का ये स्वाभिमान बात, इन राजाओं का सम्मान कहाँ है? कैसे करूं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कहां चला उस सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, हर कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी और ये राज दुलारी, और खत्म हो गई प्रेम कहानी। या फिर मैं यूं कह दूं कि रह गई सूनी और ये मांग सिया की, और नैनों का सूखा सब पानी। अब ये मौन सभी क्यों पंडित कहना नहीं चाहता था, लेकिन विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए।
मुझे बाध्य कर दिया कहने के लिए। कहता नहीं, कहलाया आपने, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को और ये माँ खाए भट मानी। क्यों ये पीर पीन और ये मही। मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। एक कार्य शेष रह गया है आप लोगों के लिए और चाहता हूं वही कार्य करें। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हूं आशा, आशा को छोड़ दो। अब करना क्या है कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये बैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। अरे ये क्या, आप लोग अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं? जाने का कोई उपक्रम